खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बात हो गई। अरे मैं फिल्मों में तो मर्डर भी किया है मैंने, तो क्या आप मुझे खूनी के तौर पे देखेंगे? मैंने डाका भी डाला है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान और कीर्ति आजाद भी शामिल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा उपचुनाव जीते थे आसनसोल से, लिहाजा फिर से उन्हें वहीं से चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने इससे पहले आसनसोल से भोजपुरी गायक पवन सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया था, चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पवन सिंह और बीजेपी को यह डर था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं पे जो गाने गाए हैं, गीत गाए हैं, उसको लेकर के विरोध हो सकता है, और विरोध शुरू भी हो गया था। अब शत्रुघ्न सिन्हा को उसी दांव से बीजेपी घेर रही है जिस दांव से टीएमसी पवन सिंह को घेरने की कोशिश कर रही थी। चूंकि अभिनेता रहे हैं, विलेन रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, लिहाजा उन्होंने फिल्मों में रेप सीन भी किए हैं, डकैत का भी रोल किया है, मर्डर भी किया है। तो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने एक फिल्मी सीन को ट्वीट करके पूछा, ये हैं टीएमसी के नायक? बस क्या था, मच गया हड़कंप। साथ में बाहरी होने का भी आरोप बीजेपी इनके ऊपर लगा रही है। अब भला शॉर्ट गन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा कहां चुप रहने वाले थे? सो वो सामने आए जवाब देने के लिए, और सुनिए उन्होंने क्या दिया जवाब। अब रही बात बाहरी की, गजब की बात करते हैं लोग, जो कहने वाले खुद अपना दामन नहीं देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माता, जिनको फादर कहें या गॉडफादर फिगर कहें, वो बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से आके चुनाव लड़े थे। नागपुर से जब उनका वहां आए तो बंगाल में आए थे। हमारे शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस की बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो आए थे यहां पे, बिहार से चुनाव लड़े थे। लेकिन आपकी देश की सबसे बड़ी और सबसे नामचीन और पहली स्टार प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने गई थी। हमारी फ्रेंड लेट एंड ग्रेट सुषमा स्वराज, वो बेलारी से चुनाव लड़ी थी। और तो और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात के हैं, लेकिन वाराणसी से आके चुनाव लड़े और आज भी वाराणसी से एमपी हैं। तो ये मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, तुम्हारे आदमी कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो ठीक है, उसका लॉजिक अलग। और हम जैसे लोग अगर यहां से आते हैं, वो भी बंगाल जब हमें सबसे ज्यादा पसंद है, बंगाल की भाषा बोलता हूं, बंगाल के लोगों से इतना प्रेम करता हूं, इतनी फिल्में की हैं बंगाली में सुपर। यहाँ पे अंतरजुली यात्रा, गौतम घोष की फिल्म में मेरा सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। अंतर्राष्ट्रीय फेमस फिल्म हुई थी वो गौतम घोष की, अंतरजुली यात्रा, शक्ति सामंता की फिल्म की, और कितनी फिल्में की हैं। और उस आदमी को आप कह रहे हो कि बाहर का है। अरे बाहर का कैसे? भारत का संविधान तो इस बात की इजाजत देता है कि आप देश के किसी कोने में जा सकते हो, बस सकते हो, व्यापार और व्यवसाय कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, सर्वधर्म समभाव के तहत जियो और जीने दो के साथ साथ आप बढ़ सकते हो और समाज को आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें ये सब क्या कहना, जब और कुछ नहीं मिला? तो वही मैंने कहा ना, खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। अच्छा, इस पे अगर एक आध बात कह दूं कि जब मैं फिल्मों में आया था तो ये, और शुरू में मैं तो जिस तरह का रोल मिल रहा था, मुझे खुद को लीडिंग रोल पहले मिला नहीं। बाद में मैं तो जीरो से हीरो की कहानी है मेरी, मेरे आत्मकथा जो है एनीथिंग खामोश, उसमें सारी बातों का वर्णन है। लोगों ने बहुत सराहा है कि स्ट्रगल करके ऊपर आया हूं, और अल्लाह ताला की फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु के असीम अनुकंपा से, आप सेल्फ मेड भी कह सकते हो। तो उसमें जो रोल्स मिल रहा था, आपने अगर विलन का जिक्र किया तो शायद पहला और आखिरी कलाकार रहा हूं जो विलन होते हुए पर्दे पे आता था, लोग तालियों से स्वागत करते थे, लोग इतना मानते थे।
ये तो वर्ल्ड के दूसरे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बड़ी चर्चा होती थी, अखबारों में आता था कि आज तक ऐसा नहीं देखा कि विलन को ताली मिलती, विलन हीरो को मारता है तो ताली मिलती है, हीरो विलन को मारता है तो गाली पड़ती है उसको। और ये बहुत पॉपुलरिटी हुई। तब यही वजह तो है कि उनकी वजह से मैं हीरो बना, नहीं तो हीरो बनता ही नहीं, कि लोग इतना पसंद कर रहे थे। अब उसमें कुछ अगर हमने रोल्स ऐसे किए, उसका आज जिक्र करना, ये फिर वही खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बात हो गई। अरे मैं फिल्मों में तो मर्डर भी किया है मैंने, तो क्या आप मुझे खूनी के तौर पे देखेंगे? मैंने डाका भी डाला है, बड़ी अच्छी फिल्म थी, सुपरहिट फिल्म थी, ग्रेट सुनील दत्त साहब के साथ, हीरा। उसमें मैं डकैत बना था, तो डाकू बना था। मेरी पिक्चर अंग्रेजी फिल्म की थी पहले ही, किंग ब्रदर्स की, द खांडूर अपराइजिंग। वो खांडूर का रोल मैंने किया था, जिसकी वजह से पहली बार मैं कश्मीर गया था शूटिंग करने, उसमें डाकू था मैं, खांडूर अपराइजिंग। तो क्या आप कहेंगे मैं डाकू हूं? अरे फिल्मों की बात अलग होती है, पेंटिंग की बात अलग होती है। हाँ, अगर किसी भाषा का, अश्लील भाषा का प्रयोग किया होता तो आप कह सकते हो कि भाई आप तो आप नामचीन हो, आप तो रोक सकते थे, ऐसी भाषा क्यों बोली, आपके शब्दों का चयन ठीक होता है, आपके भाषा की शैली अच्छी होती है। लता मंगेशकर जी भी, जो ग्रेट लता मंगेशकर जी हैं, वो कभी डबल मीनिंग और ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करती थी अपने गानों में। तो अगर ऐसा मैं करूं तो आप कह सकते हैं। लेकिन कब 40-50 साल, अरे ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, अब वो बात नहीं आएगी, ना होगी, ना पकड़ में आएगी लोगों की। वो कह रहे हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए कौन कौन कहां से जाकर के चुनाव लड़ा है, और सीधे बाबा अंबेडकर से लेकर के और प्रधानमंत्री तक का उदाहरण दे डालते हैं। और बात आती है जब फिल्मों में सीन्स की, तो कह रहे हैं कि रेप सीन ही क्यों, फिर तो मैंने फिल्मों में मर्डर भी किए हैं, डकैती भी की है। यह भी कोई बात हुई? एक कलाकार जब कलाकार के रूप में काम करेगा तो उसे जो रोल मिलेगा वो करेगा। तो जो पवन सिंह को घेरा जा रहा था, वही दांव अब चला जा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा पर, जिसका कि उन्होंने जवाब दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका।